दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीटेट, यूपीटेट, रीट, एमपीटेट एंड ऑल टेट एग्जाम्स के लिए पर्यावरण अध्ययन के टॉप 45 प्रश्नों को, जिसका पहला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है। पहला है 1/3, दूसरा है 2/3, तीसरा है 3/4 और चौथा है आधा। तो इसका सही आंसर है 3/4। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता को मापा जाता है। पहला है हाइड्रोमीटर से, दूसरा है एनीमोमीटर से, तीसरा है बैरोमीटर से और चौथा है हाइग्रोमीटर से। तो इसका सही आंसर है हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत जल महासागरों एवं समुद्रों में पाया जाता है। पहला है 17%, दूसरा है 37%, तीसरा है 77% और चौथा है 97%। तो इसका सही आंसर है 97%। पृथ्वी पर मौजूद जल का 97% भाग महासागरों एवं समुद्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत जल हमारे लिए अनुपयोगी है। पहला है 1%, दूसरा है 99%, तीसरा है 49% और चौथा है 2%। तो इसका सही आंसर है 99%। पृथ्वी पर मौजूद जल का 99% जल हमारे लिए अनुपयोगी है। शेष 1% जल ही हमारे लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां प्रदूषित जल से होती हैं। पहला है हैजा, दूसरा है पीलिया, तीसरा है चेचक और चौथा है टाइफाइड और पांचवा है पेचिस। नीचे ये कूट दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन कौन सी बीमारियां प्रदूषित जल से होती हैं। तो इसका आंसर होगा पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। ये चारों बीमारियां प्रदूषित जल से होती हैं, लेकिन चेचक प्रदूषित जल से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमाता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है। पहला है कैडमियम, दूसरा है मरकरी, तीसरा है तांबा और चौथा है लोहा। तो इसका सही आंसर है मरकरी। मरकरी या पारा के जल में घुलने से मिनीमाता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषित जल में फिटकरी डालने से पहला है जल साफ हो जाता है, दूसरा है अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं, तीसरा है बीमारियां दूर हो जाती हैं और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। दूषित जल में फिटकरी डालने से अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का मुख्य स्रोत है। पहला है महासागर, दूसरा है समुद्र, तीसरा है नदियाँ और चौथा है वर्षा। तो इसका सही आंसर है वर्षा। जल का मुख्य स्रोत वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। पहला है 22 मार्च को, दूसरा है 21 सितंबर को, तीसरा है 13 जनवरी को और चौथा है 5 जून को। तो इसका सही आंसर है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु गैसों का मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन के अलावा धूल के कण और जलवाष्प भी होते हैं। इस मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। पहला है 78%, दूसरा है 21%, तीसरा है 1% और चौथा है 0.03%। तो इसका सही आंसर है 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है और 21% ऑक्सीजन गैस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है आर्गन। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड
और जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे रिक्त स्थान प्रभाव कहते हैं। पहला है ताप ग्रह, दूसरा है लाल ग्रह, तीसरा है हरित ग्रह और चौथा है नीला ग्रह। तो इसका सही आंसर है हरित ग्रह। वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल कितने परतों में विभाजित है? पहला है 2 परतों में, दूसरा है 5 परतों में, तीसरा है 6 परतों में और चौथा है 10 परतों में। तो इसका सही आंसर है 5 परतों में। वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। पहली परत का नाम है क्षोभमंडल, दूसरी परत का नाम है समताप मंडल, तीसरी परत का नाम है मध्यमंडल और चौथी परत का नाम है आयनमंडल और पांचवी परत का नाम है बहिर्मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंडल का तापमान सबसे ज़्यादा होता है? पहला है समताप मंडल, दूसरा है मध्यमंडल, तीसरा है आयनमंडल और चौथा है बहिर्मंडल। तो इसका सही आंसर है मध्यमंडल। मध्यमंडल का तापमान सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है जल, वायु, ऊष्मा, प्रकाश, मृदा पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। दूसरा है हमारे लिए सिर्फ 1% जल ही उपयोगी है। तीसरा है दूषित जल पीने से शरीर में विकलांगता आ जाती है और चौथा है गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता है। ये कथन असत्य है, बाकी के तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है नाइट्रोजन गैस जलने में सहायता करती है, दूसरा है नाइट्रोजन गैस पौधों के लिए आवश्यक है, तीसरा है दोनों ए और बी और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन गैस पौधों के लिए आवश्यक है। ये कथन सत्य है और पहला कथन असत्य है, क्योंकि जलने में ऑक्सीजन गैस सहायता करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है? पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा है मध्य मंडल। तो इसका सही आंसर है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है और ये परत हमारी रक्षा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है आर्गन। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं और उत्पाद के रूप में जीवों के लिए ऑक्सीजन गैस का निर्वहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है धूलकण, दूसरी तरफ दिया है बीमारी। तो बताना है कि कौन सी बीमारी कौन से धूलकण से होती है। पहला है कोयला कण, दूसरा है कपास कण, तीसरा है अनाज कण और चौथा है ऊन कण। और आगे बीमारियां दी गई हैं, तो इनका मिलान करके बताना है कि कौन से धूलकण से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका सही आंसर होगा कोयला कण से एंथ्राकोसिस रोग होता है, कपास कण से श्वेत फेफड़ा कैंसर रोग होता है, अनाज कण से कृषक फुफ्फुस रोग होता है और ऊन कण से शॉर्टर्स रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र को किस इकाई में मापा जाता है? पहला है कैंडेला, दूसरा है डायोप्टर, तीसरा है डाबसन और चौथा है डेसिबल। तो इसका सही आंसर है डाबसन। ओजोन छिद्र को डाबसन यूनिट में मापा जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन लेप्रोसी है। पहला है किडनी में पथरी होना, दूसरा है पित्ताशय के अंदर पथरी होना, तीसरा है पत्थरों का गलना, चौथा है आमाशय में पथरी होना। तो इसका सही आंसर है पत्थरों का गलना। स्ट्रॉन लेप्रोसी पत्थरों का गलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लंदन धूम्र दिखाई देता है? पहला है सुबह को, दूसरा है दोपहर को, तीसरा है शाम को और चौथा है रात को। तो इसका सही आंसर है सुबह को। लंदन धूम्र सुबह को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होगा? पहला है सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग से, दूसरा है एलपीजी और सीएनजी के प्रयोग से, तीसरा है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस के प्रयोग से और चौथा है उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से सभी। इन सभी के प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा वायुदाब कहाँ पाया जाता है? पहला है पहाड़ों पर, दूसरा है जंगलों पर, तीसरा है समुद्री सतह पर और चौथा है समताप मंडल पर। तो इसका सही आंसर होगा समुद्री सतह पर सबसे ज़्यादा वायुदाब पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछुआ पवन उदाहरण हैं? पहला है स्थायी पवन का, दूसरा है मौसमी पवन का, तीसरा है स्थानीय पवन का और चौथा है इनमें से किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर है स्थायी पवन का। पछुआ पवन उदाहरण है स्थायी पवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन किसके पैमाने हैं? पहला है वायु, दूसरा है ऊष्मा, तीसरा है प्रकाश और चौथा है ध्वनि। तो इसका सही आंसर है ऊष्मा। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन ये सभी ऊष्मा के पैमाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरी तापमापी में मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? पहला है 32 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 36 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 37 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 42 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। डॉक्टरी तापमापी में मनुष्य का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण रिक्त स्थान के द्वारा होता है? पहला है संवहन, दूसरा है विकिरण, तीसरा है आत्पन और चौथा है चालन। तो इसका सही आंसर है चालन। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है ऊष्मा का संचरण गर्म से ठंडे की ओर होता है, दूसरा है वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, तीसरा है कांच ऊष्मा का कुचालक है और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि के द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है? पहला है चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण और चौथा है सभी के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा संवहन विधि के द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक बिंदु होता है? पहला है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 80 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 100 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। ये बर्फ का गलनांक बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का उदाहरण है? पहला है पारदर्शी वस्तु, दूसरा है अपारदर्शी वस्तु, तीसरा है पारभासी वस्तु और चौथा है इनमें से किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर है कांच का उदाहरण है। तो कांच उदाहरण है एक पारदर्शी वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया निर्माण के लिए निम्न में से किस वस्तु की आवश्यकता होती है? पहला है प्रकाश का स्रोत, दूसरा है अपारदर्शी वस्तु, तीसरा है पर्दा और चौथा है उपरोक्त सभी की। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी की। छाया निर्माण के लिए प्रकाश का स्रोत, अपारदर्शी वस्तु, पर्दा ये सभी वस्तुएं आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का मार्ग है? पहला है सरल रेखीय होता है, दूसरा है अर्धवृत्ताकार होता है, तीसरा है वृत्ताकार होता है और चौथा है सर्पिलाकार होता है। तो इसका सही आंसर है कि प्रकाश का मार्ग सरल रेखीय होता है। प्रकाश हमेशा एक सरल और सीधी रेखा में गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसी दर्पण के उपयोग पर विचार कीजिए। पहला है इसका उपयोग
गाड़ियों के हेडलाइटों में होता है। दूसरा है इसका उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। और तीसरा है इसका उपयोग आँख, कान, नाक और दांतों के डॉक्टर करते हैं। उपरोक्त उपयोग किस दर्पण से संबंधित है? पहला है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। इस तीनों कथन अवतल दर्पण के बारे में कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात में तारों के टिमटिमाने का कारण है। पहला है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और चौथा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। रात में तारों के टिमटिमाने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण में श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 7 और चौथा है 9। तो इसका सही आंसर है 7। वर्ण विक्षेपण में श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होती है? पहला है उगते और डूबते सूर्य का लाल दिखना, दूसरा है दोपहर के समय सूर्य का सफ़ेद दिखना, तीसरा है दोनों ए और बी और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोनों ए और बी। दोनों ही घटनाएं प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष में बैंगनी और जामुनी के बाद कौन सा रंग होता है? पहला है नीला, दूसरा है हरा, तीसरा है पीला और चौथा है लाल। तो इसका सही आंसर है नीला। इंद्रधनुष में बैंगनी और जामुनी के बाद नीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि आवृत्ति की इकाई है। पहला है डेसिबल, दूसरा है हर्ट्ज, तीसरा है माइक्रोमीटर और चौथा है बार। तो इसका सही आंसर है डेसिबल। ध्वनि आवृत्ति की इकाई है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य बातचीत की तीव्रता होती है। पहला है 10 डेसिबल, दूसरा है 30 डेसिबल, तीसरा है 60 डेसिबल और चौथा है 80 डेसिबल। तो इसका सही आंसर है 60 डेसिबल। सामान्य बातचीत की तीव्रता 60 डेसिबल होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं की आवाज़ पतली होती है क्योंकि? पहला है उनकी ध्वनि की तीव्रता ज़्यादा होती है, दूसरा है उनकी ध्वनि का तारतम्य ज़्यादा होता है, तीसरा है उनकी ध्वनि की गुणता ज़्यादा होती है और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उनकी ध्वनि का तारतम्य ज़्यादा होता है, इसलिए महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं की आवाज़ पतली होती है क्योंकि? ये क्वेश्चन दोस्तों हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? पहला है 17 मीटर, दूसरा है 15 मीटर, तीसरा है 17 मीटर और चौथा है 21 मीटर। तो इसका सही आंसर है 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 17 मीटर की न्यूनतम दूरी होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से जीव अवश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं? पहला है गैंडा, दूसरा है हाथी, तीसरा है बेहेल और चौथा है सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी जीव अवश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।